नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संपूर्ण विकास ट्रस्ट के चेयरमैन हैं कुलदीप मलिक जी से हम सीधी बात करेंगे। आज का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी संस्था लगातार कार्य 2011 से कर रही है और पिछले वर्ष भी हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें काफ़ी महिलाओं और लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है क्योंकि कुछ न कुछ सीखती हैं। हम देख रहे हैं कि कुकिंग कंपटीशन है, जैसे मेहंदी है, ब्यूटिशियन है, पेंटिंग है। इनमें क्या है कि काबिलियत है, काबिलियत का इनको पता चलता है मेरे अंदर ये काबिलियत है और उसके बावजूद भी कुछ न कुछ सीखती हैं। जैसे जज किया जाता है, बताया जाता है कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, क्योंकि व्यक्ति पूर्ण कभी नहीं होता है जी, सीखता रहता है। तो महिलाओं की शिक्षा जरूरी है सर आज के समय में? जी बिल्कुल ज़रूरी है सर, क्योंकि इनसे परिवार चलता है, देश चलता है। तो महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं शिक्षित होंगी तो अच्छे परिवार होंगे और जो समाज का निर्माण महिलाओं के सहयोग से किया जाता है तो अच्छा। आपका जो है संपूर्ण ट्रस्ट आपकी है किन किन एरियो में, किन किन जगहों में फैली हुई सर? हमारा सर 2011 से जैसे मैंने बताया कार्य कर रहा है, तो पानीपत में भी इसकी एक ब्रांच है और यहाँ दिल्ली में है। दिल्ली में हमने 2011 से शुरुआत की थी। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनके लिए बाल शिक्षण केंद्र का संचालित होता है, किया जाता है। उनके लिए यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क है और जो बच्चे राइट टू एजुकेशन में जिन बच्चों का एडमिशन होता है उन बच्चों के बेस के लिए बाल शिक्षण केंद्र की हमने यहाँ पर स्थापना की थी। वो बच्चे यहाँ पर उनका बेस तैयार किया जाता है, उसके बावजूद वो बच्चे फिर स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा कुलदीप जी, आप जो संस्था चला रहे हैं, आप जी कैसे मैनेज करते हैं और कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इसमें बहुत लोगों का सहयोग है। पहले जो ये संस्था है महिलाओं ने शुरुआत की थी। काफ़ी बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे, सरिता जी, माधवी और रजनी, मनीषा, ये पूरा ग्रुप था, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे इन लोगों का मैरिज वगैरह हुई, ये लोग बिजी हुए, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई। तो काफ़ी समय से इसमें जो सहयोग है, काफ़ी लोगों का सहयोग है। जैसे प्रिंसिपल पाहुजा जी हैं, श्रीमती सरोज दुआ जी हैं, इनका ये मानकर चलिए कि मैं इनसे सलाह भी लेता हूँ और इनका आर्थिक रूप से भी सहयोग रहता है। ऐसे काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक छोटा संदेश कुछ देना चाहेंगे आप लास्ट में आप कुलदीप जी? जी बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि महिलाओं को बाहर निकलने दिया जाए। जैसे रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम रहती है कि भाई बाहर जैसे अपराध होते हैं, अपराध तो देखो होते रहेंगे। हमने जैसे लड़कियों के लिए कैंप लगाया था जिसमें सेल्फ डिफेंस कैंप था। उसमें मैंने देखा कि क्राइम सेल की तरफ से था, बहुत कॉन्फिडेंस आता है लड़कियों में। तो उस तरीके से जागरूक किया जाए इनको, न कि इनको रोका जाए बाहर जाने से नहीं रोकना है, इनको जागरूक किया जाए, जागरूक करना चाहिए, जिससे ये फिर बाहर जाएंगे तो निडर होकर बाहर जाएं और उसका सामना करें। क्या नाम है सर आपका? मैं यशपाल पाहुजा, रिटायर्ड प्रिंसिपल। अच्छा यशपाल जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे संपूर्ण विकास ट्रस्ट ने आज जो एक कार्यक्रम लगाया है महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये एक्चुअली हर साल ही मनाया जाता है। इसमें ये है कि भाई जैसे देहात में, रूरल एरिया में एनजीओस बहुत कम काम करती हैं। एनजीओस ज़्यादातर जो काम करती हैं वो शहरी एरिया में तो कर लेती हैं, वहाँ उन्हें फैसिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन देहात के अंदर अगर करना है जी सर, तो वो एक बहुत ही टेढ़ा काम है। तो ये इन्होंने जो प्रयास किया है कुलदीप जी ने संपूर्ण विकास ट्रस्ट के लिए, यहाँ पे देहात को जोड़ा है, देहात के बच्चों को जोड़ा है जिन्हें ये मौका नहीं मिलता है। उनको ये मौका मिलता है यहाँ के भी कैसे कंपटीशन में जाना है, कैसे उसमें भाग लेना है और कैसे उनका विकास होना है, कैसे उनको आगे अपने आप को प्रेजेंट करना है। इनके यहाँ के जो बच्चे हैं, इन्हीं के प्रयास से ओके सर, अब नेशनल लेवल पे भी जा रहे हैं और उनका पेंटिंग्स भी जा रही हैं, उनका जो और काम है उसका भी वहाँ पे प्रचार हो रहा है। और ये है केवल कुलदीप जी के प्रयास से ही वो अपना इसमें, जहाँ भी इनको पता चलता है कि भाई ये एक एंट्री होनी है किसी बच्चे की, तो जो भी उस चीज़ के लिए काबिल होता है उनको लेके जाते हैं।
तो एक बहुत बढ़िया प्रयास है इनका बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। इसके साथ साथ खाली बच्चों की बात नहीं है, समाज में भी जो कुरीतियां हैं यस सर। उनको भी दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे नशा है उसको भी प्रयास करते हैं कि भाई नशा करने वाले लोगों को उनसे बचाया जाए। और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी, और जैसे ये कोरोना काल में या वैसे कभी आपदा होती है कहीं और भी देश में या विदेश में भूकंप की स्थिति आती है, तो संपूर्ण विकास ट्रस्ट अपने स्तर पर यहाँ से सामान इकट्ठा करके, लोगों से इकट्ठा करके एक जगह पे ठिकाना बना के और उसको वहाँ भेजने का प्रयास करता है। कुलदीप जी क्वालिफाइड हैं, कॉलेज में लेक्चरर रहे हैं, लेकिन एक समाज के कार्य के लिए उन्होंने वो भी छोड़ दिया और यहाँ अपने स्तर पर इस चीज़ को निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इनको जो पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो मेधावी बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको निःशुल्क आगे पढ़ाई का भी कराते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा निकल के जाएं। और जो स्कॉलर बच्चे आते हैं या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, सरकारी स्कूलों को भी आते हैं, उनको प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन भी करते रहते हैं। ये कभी साइकिल दी है इन्होंने, कभी और सामान दिया है जिस चीज़ की ज़रूरत बच्चे को होती है। तो ये 2011 से इसी प्रयास में ही लगे हुए हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज दुआ। अच्छा, जैसे आज संपूर्ण विकास ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय का जो आज प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कुलदीप जी ने ये जो महिला दिवस पर इन्होंने आयोजन किया है, एग्जीबिशन टाइप समझ लो, कंपटीशंस करवा रहे हैं। इसमें है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनमें एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हो रही है, क्योंकि ये लोग बच्चे इतना भी बाहर खुल के जाते नहीं हैं। तो कंपटीशन करेंगे, कुछ गलतियाँ होंगी जो इनके में नहीं है। बाहर बच्चे जो गांव शहरों में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनमें और इनमें जो थोड़ी सी भिन्नता है, वो ये कंपटीशन के ज़रिए उन लोगों की कम करने की कोशिश हो रही है कि हम भी उनको थोड़ा सा बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो इसमें उनको जागृति मिल रही है। आत्मविश्वास की भावना जितनी इनमें बढ़ा सकते हैं, कुलदीप जी उतनी कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम कंपटीशन के माध्यम से महिला दिवस के रूप में आगे पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन इस दिवस को इस उपलक्ष्य में मनाकर और हम इन बच्चों की, लड़कियों की जो आत्मविश्वास है कि आगे इस काम को वो कर सकें, आगे भी ब्यूटिशन का है तो वो आगे अपना रोज़गार चला सकें, कटिंग टेलरिंग का है वो कर सकें, ब्यूटिशन का मेकअप का काम है वो कर सकें, मेहंदी कंपटीशन है तो वो उसमें कर सकें, कुकिंग का करवा रहे हैं तो कुकिंग का बच्चों को क्या कमी है, किस तरह से प्रिपरेशन करवानी है, वो बच्चों का आत्मविश्वास की भावना जिन लड़कियों में है, वो आत्म भावना जो है वो आज के दिन इनको करने में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए ये लोग जो इतना कार्य कर रहे हैं, बाकी तो इनका कार्य हर तरफ से हर लाइन में बहुत अच्छा है, लेकिन आज के दिन जो है सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्त बनाना है, उनको एम्पावरमेंट बनाना है। जैसे महिलाओं के साथ जो अत्याचार अपराध जो होता है, तो इसको लेके क्या आप कहना चाहेंगी, इनकी सेफ्टी को लेकर? ये है कि बच्चे अगर आत्मविश्वास की भावना लड़कियों में और लेडीज़ में बढ़ जाती है, आत्मविश्वास आ जाएगा तो वो अपनी सेफ्टी खुद को भी कर सकेंगी। अगर उनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, तो वो किस तरह से करेंगी। ऐसे यहाँ पे आएंगी, थोड़ा सा उन लोगों को हम बात करेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास जागेगा, तो वो अपनी सेफ्टी पहले तो खुद करनेंगी। अगर खुद से नहीं होती तो किस तरह से करनी है, वो भी ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ से भी हम उनको बताते हैं कि आप लोगों को कैसे आपको चैलेंज आगे करना है। सर, आज ये जो कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, क्या मकसद था, किस लिए किया गया? हमारा मकसद है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो संपूर्ण विकास ट्रस्ट है पहले से कार्य कर रही है। गत वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारा लक्ष्य है कि महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि कोई ना कोई कमियां रहती है और हर मनुष्य हर समय सीखता है, कोई भी पूर्ण नहीं होता। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि जो कुकिंग कंपटीशन है उसमें जो जो कमियां रहती हैं वो उनको बताया जाता है और कुछ न कुछ वो भी सीख कर जाते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। क्या क्या कंपटीशन आज जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें? इसमें कुकिंग कंपटीशन है और मेहंदी कंपटीशन है, मेकअप, पेंटिंग और डांस कंपटीशन का आयोजन संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई प्राइज और भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग बच्चों को? जी जी, प्राइज है। फर्स्ट पोजीशन 500 है, सेकंड पोजीशन 300 है
और थर्ड पोजीशन 200 है ये पुरस्कार के। कोविड में है, बच्चे एक्टिविटी नहीं कर पाए थे, तो आप लोग संस्था चला रहे, तो क्या लगता है बच्चों का मनोबल इस काम, ऐसे काम से बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जैसे बाहर नहीं निकल पाए थे, एक तरीके से प्रॉब्लम में थे सभी, तो बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं, आत्मविश्वास भी बढ़ा है इनका। और बाहर जब निकलते हैं तो कोई ना कोई सभी इकट्ठे काफ़ी समय बाद एकत्रित हुए हैं। नेहा जी, किस तरीके से तैयारियां बच्चों को आप लोगों ने यहाँ पर कराई थी जो कंपटीशन में? सब पहले तो हमने पूरा सबको बताया सब कुछ, ये सारे बोर्ड्स वगैरह बैनर्स वगैरह बनाए, उसके बाद बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, फॉर्म्स वगैरह फिल कराए, उसके बाद फिर बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और अब ये सारी चीज़ें। अच्छा, जिस ट्रस्ट से आप जुड़ी हैं, संपूर्ण विकास ट्रस्ट से, किस तरीके से देखती है कि जो काम कराया जा रहा है किस तरीके का है काम? सब बहुत ही अच्छा काम कराते हैं सर, और बहुत हेल्प भी करते हैं हमारी, बहुत ज़्यादा सबको ही। आज वुमेंस डे है, किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सर आज महिलाओं का दिवस है, तो हम महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रतियोगिता वो कर रहे हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। दीपा। दीपा, आज बच्चों के साथ आप लोग कितना एंजॉय किए? जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ कितना एंजॉय किया आप लोगों ने? सबसे ज़्यादा मज़ा बच्चों के साथ ही आता है, उनके साथ बातें करना, इंटरेक्शन करना, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। ऐसे जैसे अभी औरतें हैं जो कुकिंग कर रही हैं, घर में कुकिंग करती है, फिर उनका मनोबल बढ़ता है कि चलो बाहर भी कुकिंग करें, इससे वो और आगे अपनी लाइफ में और आगे कुछ करेंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन वुमेन्स को? क्या मैसेज देना चाहोगे? वुमेन्स को मैं यही कहूँगी कि अपने घर में ही ना रहें, घर से बाहर भी निकले, बाहर भी लाइफ है, परिवार भी है और बाहर भी है, तो बाहर जाके भी अपने लिए कुछ करें, बच्चों के लिए भी करें पर अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करें।